हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना बताएंगे। आइए देखते हैं शताब्दी वर्ष क्या होता है। 1 जनवरी ईस्वी सन 1 को कौन सा दिन था? विषम दिन है 8 डेज क्या होता है, इसे हम पूर्व वीडियो पार्ट 6.8 में बता चुके हैं, वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं 100 वर्षों में, देखिए शताब्दी वर्ष 100 वर्षों में विषम दिन 5 होता है, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होता है, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। 5310 ये आप याद रखेंगे, इसी से किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन का निर्धारण होता है। देखिए 100 वर्षों में विषम दिन 5 है, तो 5 जो है शुक्रवार का विषम दिन है, तो ये आपका 100 वर्षों में अंतिम दिन क्या हो गया? शुक्रवार। 200 वर्षों में विषम दिन 3 होता है, 3 जो है बुधवार का विषम दिन है, तो देखिए ये 200 वर्षों में अंतिम दिन क्या हो गया? बुधवार। 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, तो 1 जो है सोमवार का विषम दिन है, तो ये आपका 300 वर्षों का अंतिम दिन हो गया सोमवार। 400 वर्षों में विषम दिन 0 है, तो 0 जो है रविवार का विषम दिन है, तो ये आपका 400 वर्षों का अंतिम दिन क्या हो गया? रविवार। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, अगर इसका आप विषम दिन ज्ञात रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप अंतिम दिन आप तुरंत तत्काल ज्ञात कर लेंगे। और ये आपका अंतिम दिन हो गया शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। यही आप हमेशा अब रिपीट होगा। देखिए शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये आपका जो है ये विषम दिन 8 डेज भी उसी तरीके से रिपीट होता है। देखिए 5310 5310 इस तरीके से हमेशा रिपीट होता चला जाएगा। ये 400 वर्ष जो है शताब्दी लीप वर्ष है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। 400 वर्ष ऐसा वर्ष जो 400 जैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा कर जाए वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो जितने भी 400 के मल्टीपल हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इसी तरीके से आगे, ये सब जो है शताब्दी लीप वर्ष है। और शिव का 8 डेज विषम दिन जो है 0 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से केवल ये आपका 4 याद रखना है, 5310 वाला ये याद रखना है। पहला दिन आप कैसे फाइंड करते हैं? देखिए किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जब शताब्दी की शुरुआत हुई तो उस समय पहला दिन सोमवार था, ये हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए जब 100 वर्षों में विषम दिन जो है अंतिम दिन शुक्रवार है, तो उसके बाद वाला दिन देखिए शनिवार होगा। जब 200 वर्षों में अंतिम दिन बुधवार है, तो उसके बाद वाला दिन देखिए गुरुवार होगा। और जब 300 वर्षों में भी अंतिम दिन जो है सोमवार है, तो उसके बाद वाला दिन मंगलवार होगा। तो इस तरीके से प्रथम दिन हो गया आपका सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार 1642। ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से 4 प्रथम दिन हो गए, ये 4 आपके अंतिम दिन हो गए। इसके अलावा प्रथम दिन, ये जो 4 प्रथम दिन दिया हुआ है, इसके अलावा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन दूसरा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से ये जो अंतिम दिन है, ये भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन इसके अलावा या इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है। आइए इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको हम देखिए बताते हैं। ये देखिए सोमवार से रविवार तक का ये दिन दिया हुआ है, इसका ये विषम दिन या कोड दिया हुआ है। जितने भी ये इवन नंबर वाले दिन हैं, सब संख्या वाले दिन जो 2 से कटने वाले दिन है, वो प्रथम दिन का होंगे। और जितने 8 नंबर वाले दिन हैं, विषम संख्या वाले दिन, वो अंतिम दिन होंगे। और केवल उसमें आप सोमवार दोनों में जोड़ देंगे, एक जो है प्रथम दिन में भी जोड़ देंगे और अंतिम दिन में भी जोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए प्रथम दिन आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अंतिम दिन आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये आपका अंतिम दिन हो गया, ये आपका प्रथम दिन हो गया। याद करने के लिए क्या तरीका है? देखिए इसमें ट्यूसडे और सैटरडे जो है बजरंगबली का दिन है, तो जब बजरंगबली का दिन है तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रथम दिन जो है उसी में बजरंगबली का दिन प्रथम दिन में ही है, तो आप इसको TTS से याद रख सकते हैं और मंडे उसमें यम जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका यम TTS जो है प्रथम दिन हो गया। अंतिम दिन में क्या है? ये आपका WFS जो बच गया आपका, ये WFS हो गया, उसी में आप यम जोड़ दीजिए, यम WFS, ये आपका अंतिम दिन हो गया। अब आप ये देखेंगे कि कौन सा प्रथम अंतिम दिन नहीं होगा और कौन सा प्रथम दिन नहीं होगा। तो अंतिम दिन नहीं होगा क्या? TTS।
ये जो MTTS है उसी का जो TTS है वही अंतिम दिन नहीं होगा। उसी तरह MWFS है तो ये जो WFS है वही आपका प्रथम दिन नहीं होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि MTTS जो है प्रथम दिन है, MWFS अंतिम दिन है, TTS अंतिम दिन नहीं होगा, WFS प्रथम दिन नहीं होगा। इस तरीके से प्रथम दिन और अंतिम दिन को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। पूर्व वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। पुनः देखिए, जैसे पहला दिन और अंतिम दिन आपको दिमाग में रखना है तो पहला दिन आप मंडे लिख दीजिए। अब यहाँ से शुरू करिए, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे। इस तरीके से देखिए, ये प्रथम दिन आपका हो गया, ये अंतिम दिन हो गया। MTTS प्रथम दिन हो गया, MWFS अंतिम दिन हो गया। इस तरीके से आप प्रथम दिन और अंतिम दिन को दिमाग में रख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। जो ये दिया है इसके अलावा प्रथम दिन दूसरा नहीं हो सकता है, और जो अंतिम दिन दिया उसके अलावा अंतिम दिन दूसरा नहीं हो सकता है। अब आप आइए क्वेश्चन देखिए। देखिए, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आप कैसे ज्ञात करें? एकदम चुटकियों में आप लेटेस्ट ट्रिक के द्वारा आप याद कर लेंगे, सेकंड भी आपका नहीं लगेगा और किसी भी चीज को आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको 8 डेज याद रखना होगा, बस 8 डेज में दिनों की संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं 21वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या है। 21वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या है? 21वीं शताब्दी देखिए कब से शुरू हो रही, 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2100 तक 21वीं शताब्दी है। ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको आप याद रखें। 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसकी कोई आवश्यकता है। केवल आप याद रखें 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी का मतलब कि 2100, 20वीं शताब्दी का मतलब कि 2000, 19वीं शताब्दी का मतलब कि 1900, 15वीं शताब्दी का मतलब कि 1500। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए 21वीं शताब्दी, ये आपका 2100 लिख दिया आप। अब आप 2100 को आप क्या करेंगे, 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। कैसे? देखिए 2100 को आपने 2000 प्लस 100 में तोड़ दिया, ये 400 का मल्टीपल 2000 हो गया और प्लस 100, तो 2000 जो है उसका 8 डेज क्या होता है, 0। क्योंकि 400 के जितने अभी हमने आपको बताया 400 का जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, सबका 8 डेज 0 होता है, तो उसी में आप तोड़ेंगे। देखिए 2000 प्लस 100, तो 2000 का 8 डेज 0 हो गया, 100 का 8 डेज 5 अभी आपने देखा है, 100 का 8 डेज 5। तो इस तरीके से ये 2100 का 8 डेज 5 हो गया। और 5 का जो है कौन सा दिन होता है 5वें नंबर पर? शुक्रवार। देखिए यहाँ शुक्रवार का 8 डेज 5 है, तो शुक्रवार हो गया। यही अंतिम दिन, जो आपका विषम दिन या 8 डेज है वो अंतिम दिन को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से जो 21वीं शताब्दी है उसका अंतिम दिन आपका शुक्रवार आ गया। जब अंतिम दिन आपका निकल गया तो प्रथम दिन आप तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? प्रथम दिन क्या होगा, जो अंतिम दिन आया उसी में 3 जोड़ दीजिए। शुक्रवार में +3 आप कर दिए, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, तो प्रथम दिन आपका सोमवार हो गया। तो इस तरीके से आपका पूछ रहा प्रथम और अंतिम दिन, पहले प्रथम दिन पूछ रहा तब अंतिम दिन, तो प्रथम दिन सोमवार, अंतिम दिन शुक्रवार। देखिए सोमवार और शुक्रवार, ये चौथा विकल्प आपका सोमवार शुक्रवार सही है। सोमवार और शुक्रवार वाला जो चौथा विकल्प है वो आपका क्या है, सही है। पहला विकल्प नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, चौथा सोमवार और शुक्रवार सही है। 21वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या है, सोमवार और शुक्रवार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा। 20वीं शताब्दी 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक रहेगी 20वीं शताब्दी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमने वैसे लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। 20वीं शताब्दी का मतलब कि 2000 या 2000। अब इसको आप जो है 400 के मल्टीपल में तोड़िए, तो 400 का मल्टीपल हो गया आपका 2000 + 0, तो 2000 जो है इसका 8 डेज क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो ऑलरेडी जो है शताब्दी लीप वर्ष है। देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये शताब्दी लीप वर्ष है, इसका 8 डेज क्या होगा, 0। तो ये आपका 8 डेज हो गया 0। 0 में कौन सा दिन है, रविवार। 0 अगर 8 डेज है तो कौन सा दिन है, रविवार। यही आपका अंतिम दिन हो गया। तो 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो गया। अब जब शताब्दी लीप वर्ष है
तब उसमें प्रथम दिन निकालने के लिए क्या आप करेंगे, रविवार में +2 जोड़ेंगे, 3 नहीं जोड़ेंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमने 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों क्वेश्चन यहाँ लगवाया है। जब कोई शताब्दी लीप वर्ष अगर आ जाएगा, तो शताब्दी लीप वर्ष अगर आ जाता है तो उसमें आप प्रथम दिन निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे। जब आपका शताब्दी लीप वर्ष 0 आ गया और उसका अंतिम दिन रविवार आ गया, तो उसमें आप प्रथम दिन के लिए +2 जोड़ेंगे। तो रविवार में +2 जोड़ेंगे तो सोमवार मंगलवार, तो ये आपका प्रथम दिन मंगलवार होगा और अंतिम दिन क्या होगा, रविवार का दिन होगा। तो देखिए मंगलवार और रविवार, पहले प्रथम दिन पूछा, अंतिम दिन, इसलिए मंगलवार और रविवार। पहला देखिए रविवार मंगलवार है, तो ये प्रथम दिन रविवार तो होगा नहीं, इसलिए पहला विकल्प आपका सही नहीं है। सोमवार गुरुवार ये सही नहीं है, मंगलवार रविवार यही आपका तीसरा विकल्प देखिए आपका सही है, मंगलवार और रविवार। पहला दिन आपका 20वीं शताब्दी का मंगलवार होगा और अंतिम दिन क्या होगा, रविवार का दिन होगा। इस तरीके से आपने देखा 21वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, 20वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा। केवल आपको एक चीज याद रखना है कि अंतिम दिन जब आप निकाल लेंगे, तो अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष है तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर शताब्दी लीप वर्ष 20वीं शताब्दी, तो ये शताब्दी लीप वर्ष हो गया। जैसे 16वीं शताब्दी हो गया, 12वीं शताब्दी, ये सब शताब्दी लीप वर्ष है। तो इसमें जब आप प्रथम दिन निकालेंगे तो +2 करेंगे। शताब्दी लीप वर्ष में जब आप अंतिम दिन ज्ञात हो जाएगा और प्रथम दिन निकालेंगे तो +2 करेंगे। और अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं दिया हुआ है तो प्रथम दिन निकालेंगे तो +3 करेंगे। ये चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।